तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आईटी एग्जाम में। और साथियों आज बात करने वाला हूँ, काफ़ी सारे छात्र कमेंट कर रहे थे कि सर जो आईटी के एडमिशन 2024 में कब स्टार्ट होंगे। काफ़ी सारे छात्र इस चीज़ का वेट भी कर रहे हैं और फ़ोन भी कमेंट भी बहुत ज़्यादा आ रहे थे। तो इस रीज़न से मैं सारे आपके डाउट क्लियर करने वाला हूँ आखिर कि यार ये आईटी एडमिशन का प्रोसेस क्या है, कहाँ से करना चाहिए, ट्रेड कौन सा होना चाहिए, नंबर कितने होना चाहिए, मेरिट पर होगा या फिर कैसा होगा, सब बताऊंगा सिलेक्शन। ठीक है। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा आता है, मैं आपके हर पॉइंट का लास्ट तक वीडियो में जुड़े रहना। मुझे लगता है आपका इस वीडियो को देखने के बाद कोई आपका डाउट रह जाएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। समझो अच्छा बात को महाराज जी। देखो सबसे पहले यहाँ पर मैं मुद्दे के बाद छेड़ता हूँ सबसे पहले कि आईटीआई कहाँ से करनी चाहिए। दो तरह से आपकी आईटीआई होती है। नंबर वन एक होती है, आपने सुना भी होगा, सरकारी आईटीआई और प्राइवेट आईटीआई, है ना। तो बहुत से छात्र तो ऐसा बोलते हैं कि सर अगर मैं सरकारी से कर लूंगा क्या मैं सरकारी हो जाऊंगा। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखो, इन दोनों में क्या आपको फ़ायदा क्या मिलेगा, क्या इसका प्रोसेस होता है, दोनों का मैं बताता हूँ। सबसे पहले सरकारी का सुन लो। दोनों का सेम होता है, चाहे आप सरकारी को ले लो, चाहे आप प्राइवेट को। ऐसा नहीं है कि सरकारी की ज़्यादा मान्यता होगी। मान्यता जो होगी भैया दोनों की जो है सेम होती है। चाहे आप सरकारी से करो, चाहे आप प्राइवेट से करो। तो मान्यता जो होगी मेरे भाई दोनों की सेम होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। मान्यता सबको सेम होती है। कंडीशन बस ये आती है आप में, इसमें क्या होता है ना, आईआईटीआई में 2 प्रकार के यहाँ पर सिस्टम बनता है। एक होता है एनसीवीटी, आपने सुना भी होगा, एक होता है एससीवीटी। एनसीवीटी क्या होता है, यहाँ पर जो नेशनल काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग होता है, इसको बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म। यानी कि इसको क्या करता है, सेंटर वाले एक किस्म से नेशनल की है तो भैया सेंटर के द्वारा आएगी। तो जितने भी वैकेंसीज आती हैं सेंटर के लेवल की, ठीक है, अधिकतर जो वैकेंसी होती है, तो उसमें क्या बोलते हैं ना, उसमें बोलते हैं कि भैया हमें एनसीवीटी वाले छात्र चाहिए, एससीवीटी वाले नहीं। ठीक है। तो आपको जब भी आप एडमिशन कराओ, जब भी आप एडमिशन जहां पर भी लो, तो हमेशा मेरी एक बात ध्यान रखना, एनसीवीटी से ही आपको लेना है, एससीवीटी से नहीं लेना, क्योंकि ये स्टेट के द्वारा आती है। अधिकतर वैकेंसी जो देखने को मिलती है ना, उसमें पहले क्लियर करते थे कि भैया, जैसे बार्क की थी वैकेंसी, जो बार्क डिपार्टमेंट की एक भर्ती आई थी सरकारी वैकेंसी, उसमें बच्चों को जो है स्किल टेस्ट से बाहर कर दिया था, क्योंकि उन्होंने एससीबीटी से आईटीआई की थी। तो आपको हमेशा इस चीज की जानकारी रखनी है, आपको एनसीबीटी से ही करना है। अब ये सर एनसीबीटी कहाँ पर मिलेगी, तो देखो ये सरकारी में भी होती है, प्राइवेट में भी होती है। ठीक है। तो जहां पर भी आप एडमिशन करवा रहे हो, जहां से भी आप कर रहे हो, है ना, वहां पर एक बार कंफर्म जरूर कर लेना भैया, एनसीबीटी या फिर एससीबीटी। ठीक है ना? प्राइवेट आईटी में अगर आप एडमिशन करवाने जा रहे हो, तो अभी बताऊँगा प्राइवेट से क्यों करना चाहिए और सरकारी से क्या फ़ायदा है। तो मान्यता तो वो मेरे भाई दोनों में सेम रहती है। बस आपको इन 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, इसमें बस एससीवीटी ना हो, एनसीवीटी होना चाहिए, क्योंकि आपको एनसीवीटी से ही करनी है। मैं पहले आपको क्लियर करता हूँ। मैं आपको ऐसा नहीं बोलता कि चाहे अगर ये मिल जाए तो ये कर लो, या नहीं तो मैं आपको प्रेफ़र करूँगा कि 100% आपको क्या करना है, एनसीवीटी से ही आपको जो है आईटीआई करनी है। ठीक है? अच्छा जी सर, ये तो बात हो गई। अब देखो यहाँ पर लोग सरकारी की तरफ क्यों भागते हैं? जो मेन मुद्दा आता है ना, वो होता है फीस का। ठीक है? जो सरकारी की जो फीस होती है ना, जो फी होती है, वो होती है बहुत कम होती है। फी क्या होती है, बहुत कम ली जाती है। कम का मतलब हो सकता है भैया आपसे क्या हो जाए, ₹5000 ले ली जाए, कि आपका ₹5000 में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? प्राइवेट में क्या होता है सर, प्राइवेट में आपका वही पहुँच जाती है किल्ली, मान लीजिए लगभग-लगभग 30 से 40,000 रुपए जो है आपके लगते हैं। है ना? 30 से 40,000 रुपए आपके किसमें लगते हैं? आपके प्राइवेट में। तो बस यही चीज़ है, बस यही डिफरेंट है दोनों में, और कुछ नहीं है, बस इसका ध्यान रखना। यही डिफरेंट है, आपका ₹5000 के लगभग आपके मान के चलो आपका जो है इसमें सरकारी आईटी में खर्चा आता है। कि वो तो गवर्नमेंट आती है, ज़ाहिर-सी बात है। अब आप कहोगे सर इसमें स्कॉलरशिप का क्या मामला है? हाँ, स्कॉलरशिप ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ सिर्फ़ सरकारी में आती है। स्कॉलरशिप का जो मामला है प्राइवेट में भी आता है। यदि आपकी 10वीं में अच्छी परसेंटेज है, 70 से अगर आप बाहर हो, 70% से अगर आपकी परसेंटेज है, 70% से आप बाहर हो, है ना? 70% से अगर आपकी 10th में अगर आपकी 70% से ऊपर है, ठीक है? तो स्कॉलरशिप आने के चांस बन जाते हैं। आपकी स्कॉलरशिप आ जाती है ₹18,000 ₹20,000। तो कहने का मतलब है यानी कि वो 1 साल ही मिलती है आपको, 1 साल में आती है। तो इसका मतलब अगर आप ₹20,000 भी आ गए, तो अब सिर्फ़ आपको ₹20,000 देने पड़ेंगे फिर आपको आईटीएम प्राइवेट में। सर करना क्यों चाहिए? कहाँ से करनी चाहिए सर ये बताओ? ठीक है? अब देखो यहाँ पर सरकारी आईटीआई क्या होता है सर, मेन जो सिस्टम होता है ना वो ट्रेड का होता है। जो मेन सिस्टम होता है आपकी ट्रेड का होता है। जब आप लोग, अभी मैं पूरा प्रोसेस बताऊँगा। अभी मैं इस पर आता हूँ। सबसे पहले मैं दूसरा पॉइंट करवाता हूँ। अभी मैं बताऊँगा कि आपको सबसे पहले कहाँ से करनी चाहिए, लास्ट में बताऊँगा कहाँ से करनी चाहिए।
सरकारी से या फिर इसमें फायदा क्या मिलेगा, सरकारी में क्या कमी है और प्राइवेट में क्या कमी है। देखो कमी दोनों में है और फायदा दोनों में है। अगर इसका फायदा है तो इसका नुकसान भी है, अगर इसका नुकसान है तो इसका फायदा भी बहुत है प्राइवेट का। मैं बताऊंगा क्या है, ये बताऊंगा, ठीक है ना, लास्ट में। लास्ट तक जुड़े रहना, अभी आपको सारा कंफर्म कर दूंगा। सबसे पहले देखो यहाँ पर फॉर्म की, सर फॉर्म कब निकलेंगे, तो देखो उसके फॉर्म जो निकलेंगे वो आपके मान के चलो भाई मई या फिर आपको जून में देखने को इसके फॉर्म मिल जाएंगे, ठीक है ना। मई जून में बता रहा हूँ, लगभग लगभग मैं आपको अप्रोक्स बता रहा हूँ, इसके लगभग ही आपको जो है इसके फॉर्म देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। हो सकता है मई में आ जाए, फिर हो सकता है जून में, ठीक है। सर इसमें चयन प्रक्रिया कैसे होगी, तो देखो यहाँ पर मैं आपको चयन प्रक्रिया का बता देता हूँ। इसमें चयन प्रक्रिया में काफी सारे छात्र कंफ्यूजन में आते हैं। आपने एक बिहार स्टेट का नाम सुना होगा, बिहार। सबसे पहले बिहार वाले सुनो, बिहार के जो छात्र हैं उनका जो सिलेक्शन होता है मेरे भाई, बिहार वालों का खासकर, बिहार वालों के क्या होते हैं, परीक्षा होती है। क्या होती है, एक एग्जाम लिया जाता है, परीक्षा होती है, और वो एग्जाम आपको पास करना होता है, ठीक है। आपको वो एग्जाम पास करना होता है। लेकिन जो अन्य राज्य हैं, बाकी जो मैं अधिकतर बता रहा हूं, जो अधिकतर अन्य राज्य हैं, बाकी आपको अपने स्टेट में एक बार कंफर्म भी करना है। भाई उत्तर प्रदेश का, झारखंड का तो मुझे पता है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, इस सब में क्या होता है, अन्य जो राज्य हैं, है ना, अन्य राज्य, उनमें क्या होता है, उनमें मेरिट के बिहाफ पर आपका सिलेक्शन होता है, मेरिट के बिहाफ पर। कहां से, मेरिट के बिहाफ पर आपका सिलेक्शन होता है। मेरिट से मतलब मेरिट किस में बनती है, सर जो मेरिट आपकी बनेगी वो बनेगी आपके 10th लेवल पर, जो आपका 10वीं का होगा, ठीक है। आपके 10th की परसेंटेज देखी जाएगी कि आपकी 10वीं में कितनी परसेंटेज है, उसी के हिसाब से एक मेरिट लगाई जाएगी। मेरिट में अगर आपका नाम है तो आपका एडमिशन हो जाएगा, नहीं है तो नहीं होगा। क्या सर बिहार वाले उत्तर प्रदेश में एडमिशन ले सकते हैं या फिर उत्तराखंड में ले सकते हैं, फिर झारखंड में, अदर राज्य में ले सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं है कि आप जोन से राज्य में उसी में लोगे, आप कोई से राज्य में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन सिर्फ किसमें, प्राइवेट में, ठीक है, प्राइवेट आईटी में बात कर रहा हूं। गवर्नमेंट का मुझे ज्यादा नहीं पता, गवर्नमेंट में तो आपको वही करना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में क्या होता है, आपको बिहार में आपसे क्या बोलते हैं, मूल निवास प्रमाण पत्र मांगते हैं जब आप फॉर्म भरते हो। तो प्राइवेट अगर आप आईटी में एडमिशन लेना चाह रहे हो ना, तो फिर आप कोई से स्टेट में ले लो। लेकिन सरकारी में क्या होता है, सरकारी में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हो तो सरकारी में क्या होता है, वहीं का मूल निवास प्रमाण पत्र लगता है जहां के आप हो, ठीक है। मान लीजिए बिहार में फॉर्म निकले तो बिहार का मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए। किसकी बात कर रहा हूं मैं, सरकारी आईटी की। लेकिन अगर आप प्राइवेट में लोगे तो प्राइवेट आईटी में आप अदर स्टेट में भी एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया सर इतना। सर इसमें कितने नंबर चाहिए लगभग मेरिट में पास होने के लिए, तो देखो मेरी बात को सुनना। इसमें ऐसा नहीं कि भैया आपका परसेंटेज, इसमें क्या होता है, ट्रेड के अनुसार परसेंटेज बढ़ती है मेरे भाई। जो हाईली लेवल की जो ट्रेड होती हैं, जो जैसे इलेक्ट्रिशियन हो गया, फिटर हो गया, ठीक है ना, वो लगभग लगभग 80% में चाहिए 10वीं में। मैं ट्रेड के हिसाब से बताऊं, इसमें मेरिट जो बनती है 10th में ना, ट्रेड के हिसाब से आपको देते हैं। जैसे ट्रेड में, कुछ ट्रेड में कितने मांगते हैं, 80% है तो आपका चयन हो जाएगा। कुछ में क्या है, आपके 70% पर भी हो जाता है, कुछ में क्या है आपका 60% पर। लेकिन ये क्या सिस्टम पता है क्या होता है, जो ट्रेड होती है आपको फिर ऐसी ट्रेड मिल दे दी जाती हैं। वो ट्रेड का मामला क्या है मैं आपको बताऊंगा अभी, कि जिनकी वैकेंसी तक भी नहीं आती। तो परसेंटेज का, अगर आपकी ठीक ठाक परसेंटेज है तो आप अप्लाई करना। इसलिए मैं प्राइवेट का आपको बताऊंगा लास्ट में कि ये प्राइवेट से ही क्यों करनी चाहिए। तो भैया अगर इतने बन रहे हैं तो कोई इशू की बात नहीं, लेकिन परसेंटेज का इसमें यही इशू रहता है, वो ट्रेड के अनुसार देते हैं, जिसकी ज्यादा परसेंटेज उसको उतनी अच्छी ट्रेड मिल जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात को, बस ये फंडा होता है इसमें मेरिट में। पेपर्स में क्या होता है, पेपर में क्या होगा, बिहार वालों के लिए, बिहार वालों के लिए ये सिस्टम रहेगा, भैया परीक्षा पास करो, ठीक है। 10th में कितने नंबर चाहिए तो मैंने आपको बता दिया, 10th में कितने नंबर चाहिए। देखो अगर आप बिहार में प्रवेश परीक्षा देने चाह रहे हो तो कम से कम कितने चाहिए, बिहार की मैं बात करूं अगर, यदि बिहार की मैं बात करूं, तो बिहार में आपका जब फॉर्म भरा जाएगा तो कम से कम 50% आपके 10वीं में चाहिए, तब जाकर फॉर्म अप्लाई आप करोगे। बाकी जो है प्राइवेट में ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता, प्राइवेट में ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मुझे क्वालिफिकेशन का अधिकतर पता है कि कम से कम इतने होने चाहिए। बाकी अब एक बार जब नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको पूरा कंफर्म करके बता दूंगा। फिलहाल मुझे इतना अपडेट है कि 50% चाहिए 10वीं में, अगर आपके सरकारी में आप अप्लाई कर रहे हो तो। बाकी इस पे मैं थोड़ा सा कंफर्मेशन नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं बात करूँ अदर राज्य की, यूपी के बात करूँ या फिर अदर जो जितने भी राज्य हैं जिनमें मेरिट के बिहाफ पर सिलेक्शन होता है, तो मेरिट के बिहाफ पर भैया आप मान के चलो ये जो मामला है इतना तो लगभग लगभग बनता ही है, 90 से ऊपर भी पहुंच जाती है किल्ली। लेकिन भैया मनपसंद ट्रेड की बात हो जाती है। सर ये ट्रेड वाला क्या मामला है मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। क्या क्या सर पढ़ना होगा, देखो मेरी बात तो सुनो। जिसमें मेरिट के बेस पर सिलेक्शन हो रहा है, जहां पर मेरिट के बेस पर सिलेक्शन हो रहा है वहां पर तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।
सर पढ़ने की आवश्यकता किनको है? पढ़ने की जो आवश्यकता है वो किसको है? बिहार वाले छात्रों को है। क्या-क्या? भाई इसमें क्या होगा, बिहार में जब आप लोग पेपर देने जाओगे, इसमें क्या होगा, पेपर के हिसाब से होता है ना। आपका आता है इसमें मैथ आता है, ठीक है? आपका क्या आता है इसमें, आपका साइंस आता है, जिसको बोलते हैं आप जीएस जिसको बोल सकते हैं, जीएस, जनरल साइंस, ठीक है? क्या बोल सकते हैं? जनरल साइंस, जीएस जिसको बोल सकते हैं। और एक आता है आपका यहाँ पर जीके। ये मैथ और ये जीके जो है ये किस लेवल का पूछा जाता है? देखो मेरी बात सुनना, ये जो मैथ के क्वेश्चंस हैं, लगभग-लगभग टोटल आपका 150 नंबर का पेपर आएगा ये। समझना मेरी बात को, कितने नंबर का? 150 नंबर का आपका टोटल पेपर होगा ये, ठीक है? और अगर मैं बात करूँ उसमें, बिहार की मैं खासकर बात कर रहा हूँ, जो पेपर आएगा वो सिर्फ बिहार वालों का जो सिलेक्शन होता है, वो बिहार की मैं खासकर बात कर रहा हूँ मैं, अन्य राज्यों को छोड़ के। क्योंकि अन्य राज्यों में मेरिट के बिहार पर सिलेक्शन होगा। इसके लिए आपको मैथ पढ़ना होगा कौन से लेवल का? जो आपका तीनों का है वो आपको 10th लेवल का पढ़ना पड़ेगा, जो 10वीं में आपने पढ़ा है ना मैथ। 9th और 10वीं के लेवल का ही आता है इसमें मैथ बिहार परीक्षा में, ठीक है ना? जनरल जो साइंस है जिसको विज्ञान बोल सकते हैं, वो भी आपका 9th और 10वीं के लेवल का ही आता है। जी के आपको सिंपल पढ़ने लिए सर, इसकी कोई बुक तो देखो मार्केट में, जब आप लोग बिहार राज्य से अगर हो, आपको प्रवेश परीक्षा देखती है देनी है, तो भैया मार्केट में बहुत सारी बुकें हैं, आप उन वहां से ले सकते हो। एक यूनिक पब्लिकेशन की आती है, मैं बता देता हूँ आपको, यूनिक पब्लिकेशन आती है, वो ले सकते हो प्रवेश परीक्षा के लिए। जीके के लिए आप लुसेंट पढ़ सकते हो, है ना? या फिर एक अगर आपको कंबाइंड एक ही बुक चाहिए तो भैया यूनिक पब्लिशर ले लो, या फिर अपना 10वीं का और 9वीं का मैथ पढ़ लो, ठीक है? 9th और 10th की अपना साइंस पढ़ लो जिसको विज्ञान बोलते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़नी है, बायोलॉजी क्वेश्चन उसमें एक आधा या पूछेगा, अगर पूछेगा तो वैसे बायोलॉजी का अधिकतर पूछता नहीं, वो फिजिक्स और केमिस्ट्री का ही पूछता है। तो ये मैथ, जीके, जीएस ये आपको पूछता है। टोटल जो पेपर होगा आपका 150 सवाल आएंगे तीनों के। कितने आएंगे? 150 सवाल। और कितने नंबर का होगा? 300 नंबर का शायद ये पूछा जाता है कि बिहार में हो रहा है, तो भैया थोड़ा सा मेरे को अंदाजा इतना ही है कि 150 और 300 का होगा, ठीक है ना? तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। 150, हाँ 150 सवाल ही आएंगे और 300 एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और अगर मैं बात करूँ कितने कितने प्रश्न आएंगे, तो देखो ध्यान रखना मेरे भाई, यहाँ पर जब आप लोग जाओगे तो 50 जो है सवाल आपके मैथ के पूछे जाएंगे, 50 आपके जीएस के, और 50 आपके किसके आएंगे? जीके के। तो 50-50 150 सवाल आएंगे 300 नंबर का। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी बिहार से हो तो भैया अपना बुक ले लेना कोई, ठीक है ना? एक लिख लो, नोट कर लो। यूनिक पब्लिकेशन का ले सकते हो, या फिर अरिहंत का आता है अरिहंत का ले सकते हो, या फिर आप 9th और 10th का पढ़ लो अपना मैथ, और आपका जो साइंस है विज्ञान है वो पढ़ लो। 9th और 10th का यानी कि 9वीं और 10वीं का पढ़ लो। और भाई जीके आप लूसेंट ले सकते हो। 2-3 मैंने आपको बता दिया तरीका। ये तो चीज हो गई। अगला जो पॉइंट आता है, चयन होने के बाद क्या होगा सर? ठीक है, देखो थोड़ा-सा ये चीज़ मान सकते हो कि भैया उत्तर प्रदेश जो बाकी राज्य है उनमें आप लोग सोच रहे होंगे सर इनमें तो फिर आसान है तरीका लेना, क्योंकि उनमें तो मेरिट के हिसाब से होता है। लेकिन भैया जिसकी ज़्यादा ज़्यादा नंबर होंगे वही ले पाएगा। लेकिन बिहार में क्या होगा? जो योग्य होगा, जो पेपर पास करेगा वो कर लेगा फिर एडमिशन। बिहार में ऐसा होता है। यानी कि बिहार में क्या होता है, योग्य छात्र को एडमिशन मिलता है। लेकिन यूपी हुआ, अदर राज्य हुए, इनमें क्या करते हैं? मेरिट के बिहाफ पर लेते हैं, भाई जिसकी ज़्यादा 10वीं में परसेंटेज उसको मिल जाएगा एडमिशन, ऐसा होता है। चयन होने के बाद आपको क्या सब मिलेगा सर? आपको फिर क्या मिल जाएगा? आपको ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है? आपको ट्रेड मिल जाएगा। और वो ट्रेड आपको कैसे मिलेगा? आपकी प्रतिशत के हिसाब से, वो आपके रिजल्ट के हिसाब से मिलेगा। मान लीजिए आप यूपी अदर राज्य से हो, है ना? यानी कि बिहार को छोड़कर अगर आप अदर राज्य से हो, तो उसमें क्या होगा? आपको मेरिट के बिहाफ पर जितनी, अगर आपकी अच्छी परसेंटेज बन रही है, 80-90% बैठ रही है, तो आपको अच्छी ट्रेड मिल जाएंगी, ठीक है ना? अच्छी ट्रेड कौन-कौन सी हो सकती है? देखो मैं आपको बता रहा हूँ आपको। जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो आती है, मैं बताऊँगा अच्छी ट्रेड कौन-कौन सी है। जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है, एक तो आपकी इलेक्ट्रीशियन होती है जो नंबर 1 पे आती है, ठीक है? इसकी ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। इलेक्ट्रीशियन हो गया, इन्हीं ट्रेड के पीछे भागते हैं लोग। फिटर हो गया, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गया, या फिर डीजल मैकेनिक हो गया, ये 1 साल की होती है, 1 ईयर की। वो आपसे पूछेगा कौन सी में लेना है आपको, ठीक है ना? डीजल मैकेनिक हो गया। एक आरएसी ट्रेड होती है, रेफ्रिजरेशन वाली, जो एयर कंडीशनर वाली होती है, आरएसी, ठीक है? और भी बहुत सारी ट्रेडें हैं, ऐसा नहीं है। एक वेल्डर ट्रेड होती है ना? वेल्डर भी होती है। और कौन सी है? और भी बहुत ही 2-3, ये भी 1 साल की होती है वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर। तो बेस्ट तो अभी तक फिलहाल तो यही चल रही है, क्योंकि ज़्यादा वैकेंसी आपको इन्हीं के देखने को मिलती है। बाकी और भी ट्रेडें हैं जिनकी वैकेंसी आती हैं, ठीक है ना? तो ये इसके लिए मैंने ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो दे रखी है कि आपके लिए सबसे बेस्ट ट्रेड कौन सी है।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो पड़ी है, एक बार जरूर चेक कर लेना, या फिर लास्ट में आपको जो है मिल जाएगी वीडियो, स्क्रीन पर शो हो जाएगी, जब वीडियो का लास्ट होगा ना तो स्क्रीन पर शो हो जाएगी, वो एक बार देख लेना आप, ठीक है। तो आपको ट्रेड मिल जाएगी, उस ट्रेड की आपको क्या करनी है फिर तैयारी, उस ट्रेड की तैयारी करनी है। जब आप लोग वो ट्रेड को पास कर लोगे, ठीक है, तब आपको क्या मिलेगा, आईटीआई का सर्टिफिकेट और मार्कशीट मिल जाएगा, ठीक है ना। आईटीआई का सर्टिफिकेट और आपको मार्कशीट मिल जाएगा। वो ट्रेड की आपको तैयारी करनी है। अब वो ट्रेड 1 साल की होगी, वो 2 साल की, वो आपको अनुसार होगा, जो उनसे आप चयन करोगे कि भैया मेरे को 1 साल की करनी है, फिर 2 साल की। फायदा क्या होता है ना, देखो आपको ऊपर से ही मिलेगा परसेंटेज के समय बताया, नंबर 1 पे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड 2 साल की होती है, फिटर 2 साल की, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक 2 साल की, डीजल मैकेनिक 1 साल की होती है। लेकिन भाई इनकी जो इलेक्ट्रिशियन हो गया, फिटर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक, इनकी वैकेंसी अधिकतर देखने को मिलती है, ठीक है ना। जो 2 साल वाली होती है उसकी ज्यादा मान्यता होती है, जाहिर सी बात है। जो 1 साल वाली होती है उसकी कम मान्यता होती है, मतलब कहने का मतलब वैकेंसी जो आती है कम, ठीक है ना। और यदि आप अप्रेंटिस करने चाहोगे तो 1 साल वाले की क्या होती है, 2 साल उसको तो है ना ज्यादा फालतू, मतलब उसके तो 2 साल देने पड़ते हैं अप्रेंटिसशिप में। जो 1 साल की ट्रेड जो अप्रेंटिस 1 साल की जिसकी ट्रेड होती है उसकी 2 साल की अप्रेंटिस करवाई जाती है। इस प्रकार से होता है मामला, कहीं ना कहीं एवरेज घूम फिर के वहीं आ जाता है। तो बेस्ट तो मैं आपसे यही करूंगा, अगर आपको इलेक्ट्रिशियन और फिटर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक मिल रही है, या फिर डीजल मैकेनिक और वेल्डर भी मिल रही है और ऐसी मिल रही है, तो भैया बेस्ट है। बाकी और भी ट्रेडें हैं जो बेस्ट हैं, उसका लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। ये चीजें होगी। अगला जो पॉइंट आता है सर, वो आता है साल में कितने पेपर होते हैं। तो देखो मैंने बताया कि जब आपको ट्रेड मिल जाएगी, जब आपको एडमिशन मिल जाएगा, तो आपको ट्रेड की तैयारी करनी है। उस ट्रेड के कितने पेपर होते हैं तो ध्यान रखना, साल में आपका सिर्फ एक पेपर होता है सीबीटी, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, जिसमें आपके 4 इसमें सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं। मान लीजिए आपकी 2 साल की आईटी है, आपकी इलेक्ट्रिशियन है, तो फर्स्ट ईयर में एक होगा, फिर सेकंड ईयर में होगा। क्या क्या पढ़ने होते हैं, एक तो आपको ट्रेड थ्योरी पढ़ना होता है, जिसको जैसे मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिशियन ट्रेड मिल गया, तो आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पढ़ना है। एक पढ़ना होता है आपको ईएस, जिसको बोलते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। एक पढ़ना होता है आपको डब्ल्यूसीएस, जिसको बोलते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस। एक होता है हमारे पास ईडी। ईडी क्या होता है, ईडी होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है। ये होता है मेरे पास इंजीनियरिंग ड्राइंग, मेरे पास ये चीजें पाई जाती हैं मेरे भाई, ठीक है। तो ये आपको चीजें जो है ध्यान रखनी है, ये आपको तैयारी फिर करनी है, ठीक है। जैसे आप इसको पास करोगे, मान लीजिए आपकी 2 साल की, फिर आपका सेकंड ईयर में एडमिशन हो जाएगा, फिर सेकंड ईयर में फिर से ये चारों के पेपर कराए जाएंगे, ठीक है ना, इसी प्रकार से। तो ये चीजें होंगी। जैसे आप सेकंड ईयर पास कर लोगे, पास करने के बाद फिर आपको जो मिलेगा आईटीआई का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, इसके लिए आप आईटीआई कर रहे हो। सर ट्रेड जो आप बता रहे हो कि ये जो ट्रेड थ्योरी है, ये ईएस है, ये डब्ल्यूसीएस है, ये ईडी है, इनकी तैयारी हम सर कैसे करेंगे। तो तैयारी हम कराएंगे आपको। हमारे चैनल का नाम ही क्या है, आईटीआई एग्जाम, ठीक है। और हम इसी ही चीज की तैयारी आपको करवाते हैं मेरे भाई। तो जुड़े रहना चैनल के साथ, जब आपको ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है, तो बेहतर तैयारी हम आपको करवाएंगे। यहाँ पर फ्री भी लाइव क्लासेस चलती हैं और पेड भी हैं, दोनों प्रकार की हम तैयारी करवाते हैं आपको, ठीक है। तो जब आपको एडमिशन मिल जाएगा प्रॉपर तरीके से, जब आपको ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है, तब हम आपको तैयारी करवाएंगे यहीं पर हमारे चैनल पर, ठीक है। तो यहाँ पर जुड़े रहना, कोई इशू की बात नहीं है। लास्ट में आप लोग सर कमेंट करोगे कि अब सर हमें ये बताओ कि हमें सरकारी से करना है या फिर प्राइवेट से। तो मेरी बात सुनना, वही चीजें आ जाती हैं। मैंने बताया कि आईटीआई में बहुत सारी ट्रेड हैं ऐसी जिनकी वैकेंसी तक भी नहीं आती, बहुत कम वैकेंसी देखने को मिलती है। और स्टूडेंट किस लिए आईटीआई करता है, ताकि वो डिपार्टमेंट में जाकर के अच्छी तैयारी, मतलब नौकरी कर सके। मेन रीजन वही है। सबका टारगेट, अधिकतर जो छात्र होंगे, अधिकतर का है तो रेलवे में जाने का सपना होगा, या फिर बिजली विभाग में। बिजली विभाग से अगर आप टारगेट रख रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं बिजली विभाग में जाऊं, तो फिर आपकी जो 10वीं में अच्छी परसेंटेज होनी चाहिए। किसके लिए, आपको इलेक्ट्रिशियन ट्रेड मिलनी चाहिए, जो सबसे नंबर 1 पे है। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड को क्या मिलता है, सिर्फ बिजली विभाग में मौका मिलता है। इलेक्ट्रिशियन जो ट्रेड होती है, ये सबसे बेस्ट, ठीक है। इसमें क्या चाहिए, अभी ये ऐसे नहीं मिलेगी आपको कि 60-70% मिल जाएगी। मैं गवर्नमेंट की बता रहा हूँ, सरकारी की। यदि आप सरकारी में एडमिशन लेना चाह रहे हो, आप अपने पैसे, अगर आप मतलब आपको फीस कम करवाना है, फीस के लिए अगर आप सोच रहे हो, और फिर आप सोच रहे हो कि सर मुझे जो है यहाँ पर एडमिशन मिल जाए इलेक्ट्रिशियन में, तो फिर आपकी परसेंटेज 80 से ऊपर होनी चाहिए 10वीं में, ठीक है ना। अगर आपकी वही 50-55 है ना, 50-55-60 बन रही है ना, फिर आपकी अगर परसेंटेज 10वीं में बन रही है, तो भैया, और आपको क्या चाहिए, आपको बिजली विभाग में जाना है या फिर रेलवे डिपार्टमेंट में भी जाना है, तो भैया फिर आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का चूज करना, क्योंकि ये बिजली में भी काम आएगी और रेलवे में भी काम आएगी, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा प्राइवेट में, क्योंकि प्राइवेट में ना तो कोई आपका एग्जाम होता,
डायरेक्टली जाओ, फीस जमा करो, आपको एडमिशन मिल जाता है प्राइवेट में, ये फायदा होता है। ठीक है। अब आप कहोगे सर क्या यही सिर्फ एक ही बेस्ट है? नहीं भाई, ट्रेड तो बहुत हैं, लेकिन मैंने बताया कि जिसको बिजली विभाग में जाने का शौक है करने का, यूपीपीसीएल हो गया, बहुत सारी वैकेंसी आती है बिजली विभाग की जिसमें इलेक्ट्रिशियन मांगते हैं, क्योंकि वो है बिजली की, तो उसमें इलेक्ट्रिशियन ही मांगेंगे, जाहिर सी बात है। बाकी और भी जो चीजें होती हैं, जो फिटर से जिसका मशीनीकरण में जिसकी इच्छा है मतलब जाने की, फिटर से कर सकते हो। इसके लिए मैं लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है कौन कौन सी आपको ट्रेड से करना चाहिए। बाकी आप लोगों को सबसे सबसे ज्यादा वैकेंसी किसकी देखने को मिलती है अधिकतर? तो जो अधिकतर वैकेंसी आती है वो इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और फिटर की देखने को मिलती है। ठीक है ना? तो मैं नंबर 1 पे सजेस्टेड करूंगा आपको इलेक्ट्रिशियन, नंबर 2 मैं तीन ही ट्रेड को सजेस्टेड आपको कर रहा हूँ। फिटर ले लो, अगर फिटर मिल रहा है तो आपको फिटर ले लो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ले लो। ठीक है, हिंदी में लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। ठीक है, ये तीन ट्रेड मैं आपको सजेस्टेड कर रहा हूँ, तीनों में से अगर मिल जाए तो ठीक है। लेकिन ये जो तीन ट्रेड है ये आसानी से नहीं मिलेगी, ये हाई परसेंटेज में मिलती है आपको, आपकी परसेंटेज ठीक ठाक होनी चाहिए। तो ये होता है प्राइवेट में और सरकारी का मामला भाई। सरकारी में आपको हिसाब से, अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है तो आपको आपकी मनपसंद ट्रेड मिल जाएगी, अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है तो आपको आपकी मनपसंद ट्रेड मिलेगी। यदि आपकी परसेंटेज कम है तो फिर आपको मनपसंद ट्रेड नहीं मिलेगी, क्या पता फिर कौन सी आपको ट्रेड मिल जाए। और यदि आपको अपनी मनपसंद ट्रेड चाहिए तो फिर भैया आपको प्राइवेट में एडमिशन कराना होगा, प्राइवेट आईटी में। दोनों की मान्यता सेम होती है, दोनों का जो सर्टिफिकेट मार्कशीट मिलता है वो सेम मिलता है दोनों आईटीआई का। बस ध्यान रखना एनसीवीटी, एनसीवीटी होना चाहिए 100%, एनसीवीटी से करना, एससीवीटी में नहीं जाना। ठीक है ना? वो आपको कंफर्म कर लेना जब आप प्राइवेट आईटी में जाओगे प्राइवेट में, तो वहां पर बिल्कुल कंफर्म करना है एनसीवीटी या फिर एससीवीटी, पूछ लेना उनसे ही। तो एनसीवीटी में जाना है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। बाकी आप लोग जो है भैया वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कितनी परसेंटेज है, आप कौन सी इच्छुक है। ठीक है ना? बाकी लास्ट में आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएंगे कौन कौन सी ट्रेड बेस्ट है ना? रेलवे भी अधिकतर ट्रेड को वैसे तो मौका देता है, लेकिन भैया वो है कि अधिकतर जो छात्र कहते हैं कि भैया ये तीन ट्रेड जो है मैं सबसे बेस्ट मानता हूँ बाकी। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अधिकतर मैंने जानकारी दे दी, लेकिन इसके अलावा जो भी आपका डाउट बनता है तो आप मेरे को लास्ट में कमेंट कर देना। फॉर्म का मैंने बताया, जैसे ही इसके फॉर्म आएंगे मैं आपको बता दूंगा, चाहे बिहार के हों चाहे यूपी के हों, बता देंगे हम यहाँ पर। बाकी यदि आप फिलहाल आईटीआई कर रहे हो, भविष्य में जब भी आप आईटीआई करना चाहोगे तो जुड़े रहो चैनल के साथ, हम आपको तैयारी करवाते हैं, फुल्ली तैयारी होगी आपकी, मस्त तैयारी होगी। ठीक है, इसके अलावा आप आईटीआई एग्जाम मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, अधिक जानकारी के लिए, कोर्स के लिए आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। ठीक है ना? बस ये है कि हम एंट्रेंस एग्जाम जो बिहार की प्रवेश परीक्षा जो होती है उसकी हम तैयारी नहीं करवाते। बिहार परीक्षा के लिए आपको जो है, जो एंट्रेंस एग्जाम जो आपको एडमिशन के लिए पास करना होगा, उसके लिए आप बुक ले लेना कोई भी, यूनिक पब्लिकेशन के लिए लेना कोई भी, आपको जब प्रवेश परीक्षा की आती है एडमिशन लेने के लिए। ठीक है ना? तो वो कर लेना। बाकी जब आपको ट्रेड मिल जाएगा फिर हम आपको तैयारी करवाएंगे उस ट्रेड की। ठीक है ना? जैसे इलेक्ट्रिशियन, फिटर हो गया, कोई भी ट्रेड हो गया, फिर हम आपको तैयारी करवाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। तो मेरे भाई अगर वीडियो पसंद आया हो आपको तो एक लाइक करना, और अपने उन दोस्तों में शेयर कर देना जो आईटीआई करना चाह रहे हैं, फिर जो आईटीआई कर रहे हैं उनको भी शेयर कर देना। ठीक है, बता देना यहाँ पर क्लासेस चलती हैं। तो कैसी लगी क्लास, एक लाइक जरूर करके जाना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। लास्ट में आपको वीडियो शो हो रहा होगा, इस पर क्लिक करके अपना देख सकते हो कौन सी ट्रेड बेस्ट है। धन्यवाद।